क्या देश के ग्राहकों को कॉल ड्रॉप जैसी समस्या से छुटकारा नहीं मिल पाएगा? ये सवाल आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उठा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें कॉल ड्रॉप होने पर मोबाइल कंपनियों को हर्जाना देने का आदेश दिया गया था। तो क्या कॉल ड्रॉप पर ग्राहकों का पैसा गंवाना जारी रहेगा? और क्या सरकार ने कॉल ड्रॉप की समस्या को पूरी तरह समझे बिना ही टेलीकॉम कंपनियों पर जुर्माने का फैसला किया था? कॉल ड्रॉप की समस्या पर सरकार की कोशिशें सुप्रीम कोर्ट में बेकार क्यों साबित हुई? क्या अब लोगों को कॉल ड्रॉप जैसी मुश्किल से छुटकारा नहीं मिलेगा, या फिर सरकार ने कॉल ड्रॉप की समस्या को समझे बिना ही टेलीकॉम कंपनियों पर जुर्माने का फैसला लिया था? सुप्रीम कोर्ट ने आज ट्राई और दिल्ली हाई कोर्ट का वो आदेश खारिज कर दिया जिसमें कॉल ड्रॉप होने पर टेलीकॉम कंपनियों को जुर्माना चुकाने के लिए कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ट्राई के आदेश को मनमानी करार देते हुए कहा कि कॉल ड्रॉप की समस्या तकनीकी है और ट्राई का यह आदेश असंवैधानिक है। टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दलील दी थी कि वो पहले से ही भारी कर्ज में चल रही हैं। ऐसे में कॉल ड्रॉप होने पर जुर्माने का आदेश सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि द रेगुलेशन इज मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी, अल्ट्रा वायरस एंड अनरीजनेबल, और इसलिए कहा है कि रेगुलेटर को कोई ऐसा अधिकार नहीं है रेगुलेशन के अंतर्गत इस किस्म का फैसला करना जब तक ये नहीं मालूम हो सकता किस वजह से कॉल ड्रॉप होता है। वहीं सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई थी कि टेलीकॉम कंपनियों को ग्राहकों की कोई चिंता नहीं है कि लोगों को कॉल ड्रॉप से कितना नुकसान होता है। टेलीकॉम कंपनियां मुनाफा तो जमकर कमा रही हैं, लेकिन निवेश कम है और देश में करीब 2 लाख मोबाइल टावरों की कमी और अवैध मोबाइल टावरों की सीलिंग सिर्फ बहाना है। लेकिन अदालत में सरकार की ये दलीलें काम नहीं आई। बावजूद इसके सरकार कहती है कि टेलीकॉम कंपनियों को सेवाओं में सुधार करना ही होगा। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना काम ऑपरेटर्स का है और हम उनसे अपेक्षा करेंगे कि वो उसे ठीक करें। हमारा विभाग मॉनिटर कर रहा है, उन्हें काफी कुछ किया है और काफी कुछ करना है। लेकिन सवाल यह है कि कॉल ड्रॉप पर टेलीकॉम कंपनियों की सेवाओं में सुधार होगा कैसे? 16 अक्टूबर को ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को हर कॉल ड्रॉप पर ₹1 का हर्जाना देने का आदेश दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार दे दिया। तो अब सरकार लोगों को कॉल ड्रॉप की मुश्किल से छुटकारा दिलाने के लिए क्या करेगी? क्या कॉल ड्रॉप में ग्राहकों का पैसा गंवाना जारी रहेगा? यानी आम जनता की कोई सुनवाई नहीं। बात करने के लिए खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। नरेंद्र तनेजा हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं और बीजेपी के एनर्जी सेल से जुड़े हुए हैं। तमाम हमने देखा है कि भले कस्टमर इश्यूज होते हैं उन पर अपनी बात रखते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी न्यूज़पेपर के दक्षिण एशिया ब्यूरो चीफ भी रह चुके हैं। अमित खेमका मेरे साथ स्टूडियो में हैं, जाने माने कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं, लॉयर हैं और कमेंटेटर हैं। अमन पवार कांग्रेस से मौजूद हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत भी ये करते हैं। तो 3 एक्सपर्ट लोगों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। तनेजा साहब, सबसे पहले, क्योंकि आप तो इस तरह के इश्यूज को कोर्ट में भी देखते रहते हैं, वैसे भी इस तरह के इश्यूज से जुड़े रहते हैं, अब आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो पार्टी के नाते मैं आपसे ये पूछता हूं कि जब जनहित की बात आती है तो जनहित में सरकार की कॉल क्यों ड्रॉप हो जाती है? बाहर कुछ और जुर्माना लगा दिया गया, तमाम ग्राउंड वर्क कर लिया गया, लेकिन क्या भीतर कोई होमवर्क नहीं था? इस तरीके से मुंह की खानी पड़ी? नहीं, पूरा होमवर्क था, पूरी तैयारी थी। और हमारे देश के अंदर आप जानते हैं कि ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन यूज़ करने वाले गरीब तबका है और गांव दूर दराज के रहने वाले लोग हैं, क्योंकि उनकी और कोई कनेक्टिविटी नहीं है। और तमाम सारे देश के युवा हैं, सबकी तरफ से ये शिकायतें आ रही थी और पूरा होमवर्क, पूरी मुस्तैदी और तैयारी के साथ गए थे। तभी आपने देखा तो हाई कोर्ट में तो उसको सपोर्ट मिला था। और दूसरी बात यह है कि हमारा ये मानना है कि अगर हम जो सब्सक्राइबर है, जो उपभोक्ता है, जो खासतौर से गरीब युवा और गांव में रहने वाला वर्ग, अगर हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है, अपना ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, हम सम्मान कर रहे हैं, लेकिन जो इंटरप्रिटेशन उन्होंने किया, अब हम सरकार उसमें देखेगी कि जिन प्रोविजंस का उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया है, जिसके हिसाब से उन्होंने जो हाई कोर्ट का फैसला था उसके विपरीत गए हैं, अब उसका अध्ययन किया जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपके चैनल पर कहना चाहता हूं, वो ये कि हमारी सरकार और पार्टी
उसका कमिटमेंट इस बात को कि जो सबसे बड़ा साधन आज संवाद का, लोगों को जोड़ने का मोबाइल फोन बन चुका है। जहां बिजली नहीं है, जहां पे और कुछ नहीं है, वहां भी मोबाइल फोन है। तो इसकी ये एक आदमी की जरूरत है, अधिकार बन चुका है। और उसमें ये कॉल ड्रॉप जैसे होती रही दिल्ली के अंदर, जवाब में तो कोर्ट ने आपको कह दिया ना अपने जजमेंट में कि संवैधानिक है, ट्राई किस तरीके से जुर्माने की बात कर रहे हैं आप। बाहर भले कहते रहे, उसके बाद टेलीकॉम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि हम इंश्योर करते हैं कि अच्छी क्वालिटी की कॉल्स मिलेगी, ड्रॉप नहीं होगा। लेकिन सच में, क्योंकि अगर देखा जाए एक टेक्निकल ग्राउंड पर तो उन्होंने प्रूव कर दिया कि सरकार गलत थी, कंपनीज ने ये कह दिया, इसका मतलब कॉल ड्रॉप नहीं है, हम ठीक है। 10 सेकंड मुझे एक बात बताइए। देखिए, सच्चाई तो सच्चाई है। कौन ऐसा है जो बताइए, आपके दर्शकों से मैं कहता हूं जरा बताइए जिसका कॉल ड्रॉप नहीं होता पूरे देश में। तो ये समस्या है। अच्छा, कंपनियों का ये कहना है कि कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, ये जग जाहिर है। अच्छा, जितना करना चाहिए था उतना नहीं करा गया। अब लेकिन जो समस्याएं उनको कंपनियों को, ठीक है बताइए क्या समस्या है, उसका समाधान। लेकिन कॉल ड्रॉप एक समस्या है, उसको लेके सरकार कोई ना कोई समाधान उसका निकालेगी, कंसल्टेशन करेगी। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बात हुई है, रेगुलेशन की बात हुई है, ट्राई से बातचीत की जाएगी और उसका कोई ना कोई समाधान। मैं आपको आपके चैनल पे विश्वास दिलाना चाहता हूं उपभोक्ता को, इसका हम समाधान ढूंढेंगे। जो कॉल ड्रॉप होती हैं ये एक तरह का मेनेस है और इसको हम रोकेंगे। उसके लिए जो भी आवश्यकता होगी वो किया जाएगा। नहीं, लेकिन मैं वही तो जानना चाह रहा था अमन पवार कि जब जिस वक्त 95-96 के वक्त हमने देखा कि मोबाइल फोन हुए थे या आए थे, उस वक्त मोबाइल फोन की कंपनीज या ऑपरेटर्स भी आए होंगे, कुछ फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी तैयार हुई होगी कि कंपनीज आती हैं तो इस तरीके से मानक रहेंगे, यहाँ पर इतने टावर्स होंगे, अगर बढ़ती है पोर्टेबिलिटी तो और इस तरह से टावर्स होंगे, या फिर अगर टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं, टेक्नोलॉजी फेलियर होगा तो हम उन पर जुर्माना भी लगा सकते हैं, हर जाना भी हो सकता है। कुछ तो रिपोर्ट रही होगी। यानी कि जब कंज्यूमर इज किंग, यानी कंज्यूमर के लिए कुछ टेक्नोलॉजी लेकर के आई हैं, आज के फैसले से तो फिर ऐसे लग गया यानी कि जो सर्वेंट जिसने हमें ये टेक्नोलॉजी देनी चाहिए, जो सर्विस देनी चाहिए, आज वो तो ठेंगा दिखा रहा है आम आदमी को। बिल्कुल, देखिए एक तरफ तो जो है, जो उपभोक्ता है वो उसको पूरा अपना जो पैसा है कॉल के लिए देना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जो मोबाइल कंपनियां हैं वो करोड़ों का मुनाफा कमा रही है और जो कॉल ड्रॉप है उसके लिए कोई जो है अभी तक समाधान यहाँ पे दिया नहीं गया है। ये जो आज फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये बिल्कुल एंटी कंज्यूमर फैसला है और इसमें बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं फेल हो चुकी है अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए। उसके लिए मैं आपके सामने तथ्य प्रस्तुत करूंगा जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है अपने फैसले में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ट्राई का ऑर्डर था, जो नुकसान भरपाई करने का 1 रुपए पर कॉल ड्रॉप जो उपभोक्ता को देने का प्रस्ताव था, उसका कोई बैकिंग नहीं थी, कोई बेसिस नहीं था, कोई मेथड नहीं था। तो ऐसा कमजोर प्रस्ताव बिना किसी मेथोडोलॉजी, बिना किसी बेसिस लेकर क्यों ट्राई गया सुप्रीम कोर्ट के सामने? ये सबसे बड़ा फैसला आज जो है, सवाल जो है ये खड़ा होता है। और बार बार ये जब भी कहीं भी कोई भी कॉर्पोरेट, कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट जहां भी शामिल होता है, ये सरकार की नीति हमेशा ये रही है कि जहां रिलायंस है, जहां अडानी है, जहां अंबानी है, उनको फायदा पहुंचना चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का इलेक्शन कैंपेन फंड किया, अब सरकार की नीतियां और जो पॉलिसीज हैं उनको फायदा पहुंचाने में लगी हुई है। और जो कंज्यूमर है वो एक तरीके से बिल्कुल आइसोलेट हो गया है।